अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसाक बिल्गी फॉर जी के। तो आज हम इस क्लास में मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। पहले थोड़ा हिस्ट्री किसको कहते हैं, उसके क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसको किस तरह पहचाना जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो देखेंगे। उसके बाद में मीनिंग एंड डेफिनेशंस देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। यहां देखो, पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन में फर्स्ट, व्हाट इज हिस्ट्री। तो तारीख बोले तो क्या, अगर पूछ रहे हो, हिस्ट्री इज अ इवेंट्स ऑफ द पास्ट। हिस्ट्री इज अ इवेंट्स ऑफ द पास्ट, जो गुजरे हुए जमाने में जो घटनाएं हुई हैं, जो हादसे हुए हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। जो हमारे बाप दादा वैल्यूज इस्तेमाल किए थे, जो हमारे बाप दादा ने जंगें किए थे, जो हमारे बाप दादाओं ने, हमारे आबा अजदाद ने जो काम किए थे, उसी कदीम कहानियों को हम क्या कहेंगे, तारीख कहेंगे, हिस्ट्री कहेंगे। अभी नेक्स्ट पॉइंट यहां पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टोरी एंड हिस्ट्री। स्टोरी एंड हिस्ट्री के बीच में क्या फर्क है। देखो, नॉर्मल सा फर्क है। स्टोरी मीन्स देर इज नो पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर पर्सन एंड अ पर्टिकुलर डेट। ठीक है। नेक्स्ट, हिस्ट्री बोलेगा तो पर्टिकुलर प्लेस रहते, पर्टिकुलर डेट रहती है और पर्टिकुलर इंसान रहते। दोनों की एक एग्जांपल देता हूं, तुम्हारे दिमाग में है, चले जाओ। पहला पॉइंट है क्या, स्टोरी। स्टोरी का, एक जमाने में एक बादशाह था, उसने एक जंग लड़ी थी, काम खत्म हुआ। तो हिस्ट्री कैसा रहता है, इन द ईयर 261 BCE अशोका fought a war named कलिंगा। कलिंगा की जंग 261 BCE के अंदर अशोका ने लड़ी थी। यहाँ पे पर्टिकुलर प्लेस है, डेट है और इंसान है, इसको हमें क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते। ठीक है। वाई वी वांट द हिस्ट्री, हिस्ट्री हमें क्यों चाहिए। एक चीज याद रखो, हिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है, जो हमारे बाप दादाओं ने गलतियां की हैं वो गलतियां हमें पता चलता, जो हमारे बाप दादा की सक्सेस का राज था वो हमको पता चलता। समझ में आ रहा है। जो हमारे पूर्वज लोग थे, उन पूर्वजों ने किस तरह से जिंदगी गुजारी, किस तरह से नुकसानात उठाए, किस तरह से फायदे हैं, उसको सीखेंगे। वैल्यूज को सीखेंगे, टाइम की इंपॉर्टेंस को सीखेंगे। ये बहुत सारे चीजें हैं जिसकी वजह से हमको हिस्ट्री चाहिए। ओके, विदाउट हिस्ट्री वी कांट लाइव इन द अर्थ। अर्थ के ऊपर हमें हिस्ट्री के बिना नहीं रह सकते। हमारा इतिहास हमको पता होना चाहिए। ठीक है। वही तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर एक बात बोलते, हु फॉरगेट द हिस्ट्री ही नेवर क्रिएट्स द हिस्ट्री। जो अपना इतिहास भूलता है वो कभी इतिहास नहीं बना सकता है। तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का कॉल है, उनका एक डेफिनेशन है। तो ये हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस बहुत सारी है। क्यों हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस बहुत सारी है, यहाँ पे दो लोग और डेफिनेशन देते हैं, उनका नाम है हेस एंड मून। हेस एंड मून करने वाले और विल डुरांट। तो यहाँ पे लिखने में इंटरचेंज हुए, इसको इंटरचेंज कर लो। ठीक है। विल ड्यूरांट करने वाले क्या बोलते हैं, हिस्ट्री इज अ कंट्रीज पास्ट लाइक एन इंडिविजुअल्स मेमोरी। एक इंसान को, एक जिंदा इंसान को उसकी याददाश्त कितनी जरूरी है, एक कंट्री को, एक समाज को उतनी ही जरूरत किसकी है, तारीख की है। कितनी बड़ी बात है, देखो। नेक्स्ट, विल्ड, यहाँ पे विल ड्यूरांट बोल दिया। अब हेस एंड मून क्या बोलते हैं, एज ए मेमोरी टू मैन हिस्ट्री इज अ मैनकाइंड। जिस तरह याददाश्त इंसान को जरूरी है, उसी तरह इंसानियत को और इंसान के जिंदा रहने के लिए क्या होना जरूरी है, हिस्ट्री का होना जरूरी है। अभी हिस्ट्री कहां से पैदा हुआ सर, अगर बोले तो फर्स्ट पॉइंट, हिस्ट्री जो लिखने का आर्ट है, वो लिखने का आर्ट स्टार्ट हुआ ग्रीक से। हिस्ट्री को कौन लिखते, ग्रीक के लोगों ने लिखा। तो ग्रीक का वो पहला इंसान कौन था जिसने लिखा था, उसका नाम था हेरोडोटस। क्या नाम था, हेरोडोटस। तो हेरोडोटस ने ये हिस्ट्री के बारे में लिखा पहली बार, अपनी बुक है द पर्शियन वॉर्स एंड हिस्टोरिया, यानी कि दो बुक्स लिखते, दोनों बुक्स के बारे में इन्हें एक्सप्लेन कर दूं।
तो अब हिस्ट्री को दिया हेरोडोटस ने, इसीलिए इसको हिस्ट्री का फादर कहा जाता है। और लिखने के लिए स्टार्ट किया ग्रीक के लोगों ने, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, द ग्रीक इज अ क्रेडल ऑफ द हिस्ट्री। हिस्ट्री का जो गहवारा है वो कौन सा है, ग्रीक है। तो उसी तरह यहां एक डेफिनेशन है, क्या है, हिस्ट्री ग्रीक्स के ब्लड में पैदा हुआ, ठीक है, रोमन्स के नजर में पला बढ़ा, क्रिश्चियन चर्च के अंदर तकलीफ लिया, या तो क्रिश्चियन चर्च के अंदर उसको तकलीफ दिया गया हिस्ट्री को, मतलब हिस्ट्री को खत्म करने की कोशिश की गई। फिर वापस रिनाइजेंस मोमेंट के अंदर हिस्ट्री क्या हुए, फिर से पली बड़ी कर बोल दो। तो याद रखो, ग्रीक्स के ब्लड में पैदा हुई तो मतलब फादर भी उन्होंने, गहवारा भी उनका है। रोमन्स ने उसको बढ़ाया। तो यहाँ पे एक हिस्टोरियन आते, लीवी, ये लीवी को याद रखो, ये नॉन एज द फादर ऑफ द रोमन हिस्ट्री। नेक्स्ट, क्रिश्चियन की जो हिस्ट्री है, उस क्रिश्चियन की हिस्ट्री में एक इंसान आते जिसका नाम है सेंट अगस्टाइन। तो सेंट अगस्टाइन इंपॉर्टेंट है, और रिनाइजेंस के टाइम में तो हिस्ट्री लिखी गई थी। नेक्स्ट बच्ची बात इंपॉर्टेंस ऑफ द हिस्ट्री की। सर इन हिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है? पहला पॉइंट, हिस्ट्री स्टडी अबाउट द वैल्यूज। हिस्ट्री किसके बारे में पढ़ती है? वैल्यूज के बारे में पढ़ती है। नेक्स्ट, फिर किसके बारे में पढ़ती है हिस्ट्री? हिस्ट्री टाइम बताती है। हिस्ट्री हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पहले आबा व अजदाद थे, उनकी गलतियों को बताती है और उनके अच्छे पॉइंट्स को बताती है। तो उसकी इंपॉर्टेंस एज ए टीचर हमको क्यों जरूरत है? बच्चों के अंदर स्किल पैदा करने के लिए हिस्ट्री चाहिए, बच्चों के अंदर एक इंस्पिरेशन पैदा करने के लिए हिस्ट्री चाहिए, बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन पैदा करने के लिए हिस्ट्री चाहिए। समाज के अंदर हमें, तुम्हें, हमारे बोल के रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए हिस्ट्री चाहिए। हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस बहुत सारी है, एक ही बोल के नहीं है, हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस बहुत सारी है। ओके, अगर आपको कुछ हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, देखेंगे तुमको हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या क्या याद है। देखो, अभी तक हम क्या पढ़े, हिस्ट्री किसको कहते हैं, हिस्ट्री और स्टोरी के बीच में क्या डिफरेंस है, हिस्ट्री हमको क्यों चाहिए। हिस्ट्री के बारे में दो डेफिनेशंस देख लिए पहले, छोटे छोटे। तो ये डेफिनेशंस होने के बाद में हिस्ट्री स्टार्ट हुई किसकी वजह से? ग्रीक्स की वजह से। स्टार्ट करने वाला का इंसान कौन था? हेरोडोटस, इसीलिए हिस्ट्री का फादर कहा जाता है। हिस्ट्री किनके ब्लड में पैदा हुई? ग्रीक के। रोमन ने उसको पला बढ़ाया, क्रिश्चियन चर्च ने उसको तकलीफ पहुंचाई, और आखिरकार फिर से पला बढ़ा कब? रिनाइजेंस मूवमेंट में, या तो निसात सानिया के मौके पर। हिस्ट्री का मेन मीनिंग क्या है, कैसा आया हिस्ट्री? हिस्टोरी का जो वर्ड है वो ग्रीक से आया। तो ग्रीक का वर्ड था हिस्टोरिया। कौन सा वर्ड से आया? हिस्टोरिया। तो हिस्टोरिया के मीनिंग क्या थे? तो हिस्टोरिया के मीनिंग थे रिसर्च और डिस्कवर कहो या रिसर्च खोजना। तो अभी हिस्ट्री का एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, मेन मकसद क्या हुआ? एम, हिस्ट्री का एम हुआ द डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ। क्या है? द डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ, सच को बाहर निकालना, या तो सच को बोलना, या तो सच को ढूंढ के निकालना, खोजना, हिस्ट्री का जो मेन मीनिंग है। तो हिस्ट्री को संस्कृत के अंदर इतिहास करने के वर्ड से इस्तेमाल करते, इतिहास। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इति बोले तो ऐसे, ह बोले तो कन्फर्मली, ओके, ऐसे कन्फर्मली चले हुए जो कहानियां हैं, इतिहास, ओके, आस। तो इतिहास, इति बोले तो ऐसे, ह बोले तो कन्फर्मली, डेफिनेटली, तो ये चला हुआ। इसी तरह डेफिनेटली चला हुआ, उसको हमें इतिहास बोलता, ओके। इसी तरह चला हुआ इतिहास, जो इसी तरह पास्ट हुए हैं, उसको इतिहास कहते हैं हम, ठीक है। इस तरह इसको संस्कृत में किए, इस तरह में इससे क्या करें।
तो उर्दू में तो हमें इसे क्या बोलते हैं आपको पता है, तारीख। तारीख बोले तो गुजरा हुआ जमाना, गुजरा हुआ जमाना। ठीक है, अभी ये देखते देखते कुछ लोग इसके ऊपर डिफिनीशंस देते हैं। पहले नंबर पे आते हैं हेरोडोटस। इनकी हिस्ट्री क्या है यहीं पे बोलता हूँ, लिख लिख छोड़ो। ठीक है, हेरोडोटस के बारे में क्या है, ही वाज द फादर ऑफ द हिस्ट्री। फादर ऑफ द हिस्ट्री क्यों बोले, वो पहला पॉइंट याद रखो। इन्हें दो बुक लिखते, एक है द हिस्ट्री ऑफ पर्शियन वॉर्स। कौन से, हिस्ट्री ऑफ पर्शियन वॉर्स। कौन सा वार्स, पर्शियन वॉर्स। तो हिस्ट्री एंड पर्शियन वॉर्स क्यों बोलते हैं अगर बोलेगा तो, जब ग्रीक्स और पर्शिया के बीच में जंग होते, वो जंग के मैदान में इन्हें खुद आंखों से देखा हुआ हाल लिखता। तो इसीलिए तो बोल रहे हैं ना, सच के बारे में लिखना है बोल को। तो हिस्टोरी को एक साइंटिफिकल बैकग्राउंड देने वाला इंसान इन्हें है, साइंटिफिक। तो सच के तरफ जाना है हमको, तो इसीलिए हेरोडोटस क्या बोलते हैं, अपनी बुक लिखते हैं। और दूसरी बुक का नाम है हेरोडोटस का हिस्टोरिया। कौन सी बुक है उसकी, हिस्टोरिया। ये दो बुक लिख के और लोगों को हिस्ट्री के बारे में बता के कट लेते, तो उसको हमें क्या बोलते हैं, द फादर ऑफ द हिस्ट्री बोलते हैं। और ये इंसान किसके दरबार में रहते बोलेगा तो, अथेंस का एक राजा है। अथेंस के राजा का नाम है पेरिक्लसन। पेरिक्लसन, उसके दरबार में इन्हें कोर्ट पोएट रहते, पेरिक्लसन के दरबार में। इसके बाद में इसका स्टूडेंट आसे थूसीडीडस। थूसीडीडस, ये भी ये नाम याद रखो। कौन सा डीडस, थूसीडीडस। थूसीडीडस, इन्हें बुक क्या लिखते, द पेलोपिनेशियन वॉर्स। द पेलोपिनेशियन वॉर्स, पेलोपिनेशियन, द पेलोपिनेशियन वॉर्स करने की एक बुक लिखते थूसीडीडस। उसके बाद में नेक्स्ट इन्हें डेफिनेशन क्या देते हेरोडोटस। तो हेरोडोटस क्या बोलता है, हिस्ट्री इज अ स्टोरी ऑफ ग्रेट इवेंट ऑफ द पास्ट और द ग्रेट हीरोज। हिस्ट्री हमारे पहले रहने वाले बड़े से बड़े रहनुमा और या तो पिछले हुए हादसों की एक स्टोरी है, जिसको हमें क्या बोलते हैं, हिस्ट्री। कौन बोल रहा है, हेरोडोटस बोल रहा है। एक कट लिया, एक लाइन सान गया। उसके बाद में आते हैं अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल को आपको पता है, ही वाज द फादर ऑफ द पॉलिटिक्स। इसकी बुक का नाम भी है पॉलिटिक्स। बुक का नाम है पॉलिटिक्स और फादर ऑफ पॉलिटिक्स कहा जाता है इसको। ये इंसान भी डेफिनेशन देना नहीं छोड़ता। तो इन्हें क्या बोलते हैं, हिस्ट्री इज अ नेवर चेंजिंग पास्ट। पास्ट नॉट फास्ट, नेवर चेंजिंग पास्ट। तारीख एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं चेंज हो सकता, जिसे हमें कभी चेंज नहीं कर सकते। अरिस्टोटल का ये कहना है, उसकी बुक भी बोला, उसकी डेफिनेशन भी बोला। और ये भी कहां का रहने वाला था, अथेंस का, मतलब ग्रीक का ही रहने वाला था। तो उसके बाद में आते कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स जर्मन के रहने वाले थे। ठीक है, रशिया के रेवोल्यूशन में भी अच्छा खासा इनका कंट्रीब्यूशन है। तो जर्मन के रहने वाले कार्ल मार्क्स क्या करते, दो बुक लिखते। एक है दास कैपिटल और अब एक है द मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। द मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी एंड दास कैपिटल, दो बुक लिख दे। और डेफिनेशन क्या देती है बोलने के तो, हिस्ट्री मींस द स्ट्रगल्स बिटवीन हु हैव हु नॉट। तो जिनके पास है, जिनके पास नहीं है, मतलब अमीर और गरीब के बीच में जो झगड़े होते हैं, अमीर और गरीब समझो, या जिनके पास है जिनके पास नहीं है समझो। समझ में आ रहा है। तो लेबर एंड मालिक के बीच में समझो, लेबर एंड मालिक भी बोल सकते हैं में से। उन्हें क्या दिए, हु हैव एंड हु नॉट, जिसके पास है और जिसके पास नहीं है, दोनों जने के बीच में जो झगड़े होते हैं, उसको ही हम हिस्ट्री कहते हैं। अरिस्टोटल को ना कार्ल मार्क्स बोलते हैं। नेक्स्ट, सेंट अगस्टाइन। तो इसको अगस्टाइन हिप्पो के नाम से भी जानते हैं। सेंट अगस्टाइन को अगस्टाइन हिप्पो के नाम से भी जानते हैं। तो ये सेंट अगस्टाइन या अगस्टाइन हिप्पो ऐसा क्या काम करते हैं जो हमना को बहुत जरूरी है। तो इन्हें क्रिश्चियन चर्च का एक पोप था, क्रिश्चियन चर्च का एक फादर था। इन्हें चर्च में रहते ही बुक लिखते। और उसके दो बुक्स हैं, दो बुक्स के अंदर दोनों बुक्स के नाम लिख लो। पहला है द सिटी ऑफ गॉड, खुदा का शहर। उर्दू वाले लिखने के लिख सकते हैं खुदा का शहर, या तो सिटी ऑफ गॉड। एंड द कन्फेशंस, अब एक बुक कौन से है, द कन्फेशंस। कन्फेशंस या तो क्या है, द सिटी ऑफ गॉड, दो बुक लिख दो। और डेफिनेशन बोलते हैं द स्ट्रगल्स बिटवीन गॉड एंड शैतान। द स्ट्रगल्स बिटवीन गॉड एंड शैतान, द स्ट्रगल्स बिटवीन गुड एंड बैड, द स्ट्रगल्स बिटवीन डेविल एंड डिवाइन। खुदा और शैतान के बीच में,
अच्छा और बुरे के बीच में जो झगड़े होती हैं उसको ही हम तारीख कहेंगे। किसका काम है? झगड़े मतलब लड़ाई, ठीक है, हमें लोकल लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं सर, ठीक है। कौन बोलते हैं? सेंट अगस्टाइन। तो सेंट अगस्टाइन के बाद में आते जेबी ब्यूरी। जेबी ब्यूरी क्या बोलते हैं? डेफिनेशन बहुत अच्छी बोल दो। हिस्ट्री इज अ साइंस, नॉट लेस नॉट मोर, एंड हिस्ट्री इज अ रिसेंट एस्पिरेंट ऑफ द साइंस। इतिहास या तो तारीख एक साइंस है, न ज्यादा न कम। फिलहाल वो एक साइंस बनने की कोशिश कर रहा है। कौन बोलते? जेबी ब्यूरी। उसके बाद में आते अर्नोल्ड टॉयनबी। तो अर्नोल्ड टॉयनबी एक ऐसा इंसान है, इन्हें एक बुक लिखते हैं द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। कौन सी बुक लिखते हैं? द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री कहने की बुक लिखते हैं। इस बुक के अंदर याद रखो 26 सिविलाइजेशन के बारे में लिख दो। कितने सिविलाइजेशंस? 26। कितनी तहजीबों के बारे में लिखते? 26 सिविलाइजेशन के बारे में लिखते। इसीलिए तो उसकी डेफिनेशन क्या है? द राइज एंड फॉल ऑफ द सिविलाइजेशंस आर नॉन एज हिस्ट्री। राइज एंड फॉल बोलेगा तो तहजीबों का जवाल, तहजीबों का उरूज और जवाल को ही हम क्या कहेंगे? तारीख कहेंगे। ये किसका कहना है? हाँ, अर्नोल्ड टॉयनबी का कहना। उसके बाद में आती है थॉमस कार्लाइल। तो थॉमस कार्लाइल क्या बोलते हैं? हिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ ऑटोबायोग्राफीज ऑफ ग्रेट हीरोज। उनकी जिंदगी के बारे में पढ़ना ही हिस्ट्री है। इसीलिए उन्हें क्या बोलते हैं? एक बुक लिखते हैं हीरो एंड हीरो वर्शिप। हीरो एंड हीरो वर्शिप किसकी बुक हो? हीरो एंड हीरो वर्शिप, थॉमस कार्लाइल की। उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू आदि। तो जवाहरलाल नेहरू बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इनके भी दो बुक्स है। दो बुक कौन कौन से हैं? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड द ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। द ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो है, ये इंदिरा गांधी जी जब जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद की जेल में थे, तो वो दोनों जने के बीच में लेटर कलेक्शन है। उन्होंने लेटर लिखते हैं उनको, उसका लेटर कलेक्शन है। किसका? जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी के बीच में, द ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और जो उनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के बारे में बोलती है। उसके अंदर क्या बोलते हैं? हिस्ट्री इज अ स्टोरी ऑफ मैन दैट मूव फ्रॉम द बारबारिज्म टू सिविलाइजेशन, अनसिविलाइज्ड टू सिविलाइजेशन। मतलब गैर तहजीब से तहजीब की तरफ जाना, उसको हमें क्या बोलते हैं? इनकी एक कहानी है, जवाहरलाल नेहरू की एक डेफिनेशन। द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो है, उन्हें एक उनके तो बहुत सारे बुक्स है, हु इज शूद्रा एंड द वेटिंग फॉर वीजा, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, बुद्धा एंड धम्मा। तो बहुत सारे बुक्स उन्होंने लिख दो। लेकिन उन्होंने एक डेफिनेशन देते हैं। क्या डेफिनेशन देते हैं? उनकी एक डेफिनेशन का नाम याद रखो, हु डिड नॉट नो द हिस्ट्री ही नेवर क्रिएट्स द हिस्ट्री। तो ये इनका कहना। नेक्स्ट रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो बुक है, वो बुक का नाम है गीतांजलि द सॉन्ग ऑफ रिंग। गीतांजलि कौन सी बुक है? गीतांजलि द सॉन्ग ऑफ रिंग कहने की बुक लिख दे। तो ये बुक के अंदर उन्होंने क्या बोलते हैं? देयर इज ओनली वन हिस्ट्री, दैट इज मैनकाइंड हिस्ट्री। एक ही एक तारीख है, वो इंसानियत की तारीख है। तो कौन बोलते? तो आगे चल के शांति निकेतन बोल के स्कूल्स भी खोलते। रविन्द्रनाथ टैगोर अपने बंगाली लैंग्वेज के अंदर बहुत काबिल वाले इंसान है, जो जनगण मन लिखते। इनको 1913 के अंदर नोबेल अवार्ड से भी नवाजा जाता है, ये बुक के लिए। कौन सी? गीतांजलि द सॉन्ग ऑफरिंग के लिए। नेक्स्ट एडोल्फ हिटलर आदि। तो एडोल्फ हिटलर है, जर्मन का एक डिक्टेटरशिप है। तो इन्हें एक बुक लिखते हैं माइन कैम्प, माई स्ट्रगल्स बोल के। माइन कैम्प बुक का नाम क्या है? माइन कैम्प या तो माई कैम्प। तो मेरे स्ट्रगल्स जेल में रहने के लिए क्या थे, जेल में रहे जबकि। अडोल्फ हिटलर अपनी बुक लिखते हैं और इन्हें क्या बोलता है? हिस्ट्री इज ए स्टोरी टू प्रेज द विनिंग वॉर्स। जो जीती हुई जंगें हैं उसकी तारीफ करना ही तारीख है, बोलते हैं हम। कौन? एडोल्फ हिटलर। उसके बाद में नेपोलियन बोनापार्ट, इन्हें एक किंग है फ्रांस का। तो फ्रांस का किंग होते होते इन्हें एक बुक लिखते, द कोड ऑफ नेपोलियन। कौन सी बुक लिखते? द कोड ऑफ नेपोलियन।
नेपोलियन कोड करने का एक बुक लिखते। तो ये नेपोलियन करने की जो बुक है उसके अंदर इन्हें क्या बोलता है, हिस्ट्री इज अ सेट ऑफ लाइज, तारीख झूठे कहानियों का एक ग्रुप है, इनका कहना। उसके बाद में होमर है, तो होमर के लिए याद रखो एक अंधा कवि है, या तो मतलब इसके ब्लाइंड कवि है, एक ब्लाइंड पोएट है जो 2 बुक लिखते, इलियड एंड ओडिसी बोल के। ठीक है, जो सिटी स्टेट्स है ग्रीक के अंदर, वो सिटी स्टेट्स के अंदर झगड़े होते, तो वो झगड़े होने के बाद में उन्हें उसकी कहानी क्या है इलियड के अंदर मेंशन कर दो, और वो झगड़े होने के बाद में वो झगड़े के अंदर जीत जाती है, वो लड़ाई के अंदर जीतते हैं, कौन, ग्रीक वाला है। तो वो कहानी उनके राजा को बताने आते, जब एक इंसान भागते भागते आते और उसकी मौत भी वहीं पे हो जाते बोलने के बाद में, तो उसका नाम था ओडिसी, उन्हें एक हीरो था, उसके बारे में एक बुक है इलियड एंड ओडिसी, ये 2 बुक्स हैं। इसीलिए ये दोनों इलियड एंड ओडिसी को द एपिक्स ऑफ द ग्रीक्स करके पुकार दो, ग्रीक के 2 बहुत बड़े महाकाव्य हैं। उसके बाद में आते हैं हेनरिच रॉथ। तो हेनरिच रॉथ क्या करते, आगरा में आके सेटल होते हैं, क्रिश्चियन है। तो इन्होंने क्या करती, संस्कृत का जो ग्रामर है वो संस्कृत के ग्रामर को इंग्लिश में लैटिन के अंदर ट्रांसलेट कर दो, नॉट इंग्लिश, लैटिन के अंदर ट्रांसलेट करते 350 ईयर अगो, 350 साल पहले, आज से 350 साल पहले, एग्जैक्ट डेट नहीं है लेकिन 350 साल पहले इन्हों कर दो। नेक्स्ट फादर कॉडॉक्स है, इंडियंस और यूरोपियंस के बीच में क्या रिलेशनशिप थे वो बता दें हिस्ट्री के अंदर। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है विलियम जोन्स, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन है, क्या सर विलियम जोन को इतना क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे, इन्हें जो कलकत्ता के अंदर 1774 के अंदर पहली बार सुप्रीम कोर्ट बने थे, तो उस सुप्रीम कोर्ट के जज बन के आते, और यहां पे आके 1784 के अंदर द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, कौन सी एशियाटिक सोसाइटी, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी करने की एक सोसाइटी ओपन कर दे, जिसके अंदर बहुत सारे बुक्स ट्रांसलेट कर दो, जैसे गीत गोविंदा है, मालविकाग्निमित्र है, ठीक है, भगवत गीता, ऐसे बहुत सारे बुक्स क्या करते हो ना, बहुत सारे ट्रांसलेट किया जाते, कालिदास के बहुत सारे बुक्स इन्होंने ट्रांसलेट करते, तो ये इंसान ट्रांसलेट करने में माहिर था, ये भी पॉइंट याद रखो, विलियम जोन्स। नेक्स्ट उसके बाद में आते हैं मैक्स मुल्लर। मैक्स मुल्लर एक बुक लिखते हैं द सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ द ईस्ट, ईस्ट बोले तो इंडिया के बारे में, द सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ द ईस्ट कहने की बुक लिख दे। नेक्स्ट आते जे.एस. मिल। तो जे.एस. मिल वही इंसान है जो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कहने की बुक लिख दे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया कहने की बुक लिखते हैं जे.एस. मिल, और उसके अंदर बताते हैं कि हिस्ट्री 3 तरह की होती है, एक हिंदू हिस्ट्री, एक मुस्लिम हिस्ट्री, एक क्रिश्चियन हिस्ट्री। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है, लेकिन इन्हें बोलते हैं ऐसा सिर्फ। क्यों सर ऐसा क्यों बोला है इन्हें, पागल की गल था क्या, पागल नहीं था, इन्हें जे.एस. मिल हो, मैक्स मुल्लर हो, या जे.एस. मिल मैक्स मुल्लर हो, दोनों कौन भी हिंदुस्तान को आने वाले लोग नहीं है, ये इंग्लैंड में रह के ही बुक्स पढ़ के उसको एनालाइज करके लिखी हुई बुक है। नेक्स्ट उसके बाद में आते हैं अब्बे डुब्बे। तो अब्बे डुब्बे गंजाम करने के एक प्लेस को आते हैं, श्रीरंगपट्टन के पास है ये प्लेस गंजम, जहां पे टिप्पू सुल्तान और हैदर अली की कब्र है गंजाम के अंदर, वहां पे आको रहते। तो वहां पे आको यहाँ का जो हिंदू कल्चर है उसे बहुत बहा जा दो, और यहाँ पे आके लोगों को अच्छा काम सिखाने की कोशिश कर दे, इसीलिए लोकल पीपल्स इनको डॉट स्वामी के नाम से नवाजते। उसके बाद में बुक्स भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, द कस्टम एंड सेरेमनी, इनकी बुक का नाम क्या है, द कस्टम्स एंड सेरेमनी, द कस्टम्स एंड सेरेमनी एंड द हिंदू मैनर्स बोल गो, कौन सा मैनर्स, द हिंदू मैनर्स कहने की बुक लिख दे। ये 2 बुक अब्बे डुब्बे की बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स के अंदर एक बुक है, ठीक है, ये 2 बुक, इतने सारे हिस्टोरियंस के बारे में पढ़ना है। मीनिंग एंड डेफिनेशन छोटा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सारा पॉइंट इसमें कवर हुए, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी इसमें से हैं जी, इनके बुक्स बहुत बार पूछे, इनके डेफिनेशंस बहुत बार पूछे, हिस्ट्री का मीनिंग बहुत बार पूछे, समझ में आ रहा है। तो ये जो पूरा वीडियो है तुम लोग को कम से कम 2 या 3 मार्क्स को तो तुम लोग यहाँ पे कैरी करते हैं, जरा अच्छी तरह से इसको पढ़ लीजिए। अगर ये वीडियो आपको मजेदार लगा तो कमेंट करें कि इस क्लासेस को ऐसे ही आगे बढ़ा के रखें, क्योंकि तुम्हारा कमेंट करना या तुम्हारा सपोर्ट हमारे लिए बहुत कुछ है।
तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।